बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के बीच मुलाकात हुई है। बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक चर्चा चली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच मुलाकात हुई है। बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक चर्चा चली है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल भी मिले हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट, कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री थे प्रदीप जायसवाल। बंद कमरे में हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत। पूर्व विधायक इंदल सिंह कंसाना भी नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं। क्या बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है, हालांकि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि बंद कमरे में 20 मिनट तक लगभग ये चर्चा चली है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मिले वीडी शर्मा से, उनके बीच मुलाकात हुई, चर्चा हुई। और पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, जो कि कमलनाथ सरकार में खनिज विभाग संभाल रहे थे, वो भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। साथ ही पूर्व विधायक इंदल सिंह कंसाना भी नरोत्तम मिश्रा से मिले। हालांकि क्या बातचीत हुई है इसके बारे में अभी साफ जानकारी नहीं है, लेकिन बंद कमरे में 20 मिनट ये बातचीत चली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल मिले, जो कि कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री थे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कई अटकलें लगाई जा रही हैं इन मुलाकातों के बाद। अब क्या लगता है, क्या बात हुई है 20 मिनट तक अंदर? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है और ऐसी स्थिति में वो नेता जो पहले कांग्रेस के पाले में हुआ करते थे, वो अब बीजेपी के साथ है और उनके अंदर भी एक भय का वातावरण है, एक उनके अंदर उत्सुकता भी है कि आखिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इंदल सिंह कंसाना वो नेता है जो कांग्रेस के विधायक थे, सीनियर विधायक थे। उन्होंने जो है इस्तीफा देकर बीजेपी का समर्थन किया था, बीजेपी में शामिल हुए थे। प्रदीप जायसवाल की बात करें तो कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे, लेकिन जब सरकार गिरी, जिस दिन कमलनाथ ने इस्तीफा दिया, उसी दिन वो बीजेपी के पाले में चले गए थे और उनका कहना था कि आने वाली सरकार के साथ वो खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आज इन दोनों नेताओं ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद सीधे नरोत्तम मिश्रा बीजेपी संगठन से मुलाकात करने गए और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात की। मतलब साफ है कि इस मुलाकात के मायने बहुत कुछ है। नरोत्तम मिश्रा के ऊपर हो सकता है कि ये जिम्मेदारी हो कि इन नेताओं को वो संभाले, उनसे बातचीत करें, क्योंकि मंत्रिमंडल का आकार एक सीमित होगा, उसमें सिंधिया समर्थकों को भी शामिल करना है। और ये दोनों जो नेता मिले हैं ये सिंधिया समर्थक नहीं है। इंदल सिंह कंसाना कांग्रेस के विधायक है और उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी में की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन वो सिंधिया समर्थक नहीं थे। ऐसी स्थिति में सिंधिया अपने दो लोगों को मंत्री बनाने में कामयाब हुए और यदि अगला विस्तार होता है तो उसमें भी वो अपनी बड़ी संख्या में समर्थकों को एडजस्ट करने में कामयाब हो गए। ऐसी स्थिति में वो नेता जो कहीं न कहीं सिंधिया के समर्थक नहीं है लेकिन बीजेपी के साथ गए थे, उनको लगता है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और इसलिए इन नेताओं ने मुलाकात का दौर शुरू कर दिया है और आज ये मुलाकात काफी मायने रखती है। विधायक जो मिलने पहुंचे हैं विवेक, लगातार इस पर भी अटकलें हैं, क्योंकि प्रदीप जायसवाल का मिलना भी कई अटकलें दिखाता है। हालांकि इसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस का आना बहुत स्वाभाविक है। क्या कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन इस मुलाकात के बाद या फिर बीजेपी की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण? देखिए, कांग्रेस के सीनियर नेता पीसी शर्मा ने साफ कहा है कि बीजेपी ने जिन नेताओं से वादा किया था और जिन नेताओं से वादा करके कमलनाथ की सरकार गिराई थी, उन नेताओं को सबको मंत्री बनाना चाहिए। मतलब उनका साफ कहना था कि जो 22 के 22 लोग हैं सिंधिया समर्थक और दो जो सिंधिया समर्थक नहीं है वो, और सभी निर्दलीय और सभी बीएसपी एसपी सभी विधायकों को मंत्री बनाना चाहिए ताकि उनसे किया गया वादा पूरा कर सके। ये कांग्रेस ने मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस वक्त बीजेपी के सामने दुविधा ये है कि अपने नेता
नेताओं को कहां एडजस्ट करेगी बीजेपी, निर्दलीयों को कहां एडजस्ट करेगी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को कहां एडजस्ट करेगी, उपचुनाव भी सर पर है। ऐसी स्थिति में दोहरी एक पशुपस की स्थिति में तो बीजेपी है ही। एक बड़ी भूमिका इसमें जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में वो फ्रंट लाइन में थे। सारी जो बातचीत है नेताओं की उन्हीं से हुई थी। अब वो नेता सभी उनको अपनी बातचीत याद दिला रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कितने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को जगह मिलती है, कितने निर्दलीयों को जगह मिलती है और कितने बीएसपी एसपी के विधायकों को जगह मिलती है। बिल्कुल देखना होगा कि अब आगे किन लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं बीजेपी के सामने भी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती ये है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अभी मुलाकात कर रहे हैं वीडी शर्मा से। क्या लगता है, विधायकों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी अंदर, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव भी होना है। एक बड़ा टेंशन अभी बीजेपी के ऊपर है, इसको लेकर भी रणनीति बनेगी। और ये भी हम कह सकते हैं विवेक कि आने वाले समय में और भी ज्यादा बैठकें जो मैराथन बैठकें हैं वो होंगी अब सभी के बीच। देखिए, कल हमने जब वीडी शर्मा से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मतलब ये साफ है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कवायद जारी है और जैसे ही संतुलन बनेगा मंत्रिमंडल का विस्तार बीजेपी करेगी। दूसरी तरफ संगठन के ऊपर एक दारोमदार यह भी है कि उपचुनाव भी जितना है अपने नेताओं को भी एडजस्ट करना है और उतनी संख्या में अपने नेताओं को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को एडजस्ट करना है जो बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसी स्थिति में अपने नेताओं को मनाना, उनको साधना और क्षेत्र और जातिगत सामाजिक संतुलन को भी साधना, ये बीजेपी संगठन के सामने बड़ी चुनौती है। और इसलिए वीडी शर्मा हो या फिर सुहास भगत हो, वो इस पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा ये तय है, क्योंकि कल वीडी शर्मा ने इस बात के संकेत बातचीत में दिए हैं। जी विवेक, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी के ऊपर एक और बड़ी टेंशन है कि अगर मान लीजिए इन दो लोगों की ही हम बात करें, अदल सिंह कंसाना और प्रदीप जायसवाल की, ये दोनों नेता मिलने के लिए पहुंचते हैं और अगर संतोषजनक पद इनको नहीं मिलता है या फिर बीजेपी संतुष्ट नहीं कर पाती है इनको अपने पदों से या फिर मंत्रिमंडल विस्तार में अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो इनका रुख एक बार फिर से बदल सकता है। और कांग्रेस लगातार मौका भी ढूंढ रही है, उपचुनाव भी है, उपचुनाव में चुनौती भी दी है कांग्रेस ने, एक तरह से ये दावा किया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सभी का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री की बात आपको याद होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि उपचुनाव हम जीत रहे हैं और हमें ही यही उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ही रिजल्ट आएंगे। तो ये हो सकता है कि अगर इस तरह से संतोष नहीं करते हैं तो आगे जाकर इनके भी रुख रवैया बदल सकता है। देखिए, रुख बदल भी जाए तो बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये सभी जो विधायक है ये इस्तीफा दे चुके हैं। और निर्दलीयों की बात करें तो वर्तमान में बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा आसानी से जो है पा चुकी है। बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है सदस्य संख्या के अनुसार, और यदि उपचुनाव होते हैं तो इन उपचुनाव में इन नेताओं को जो है ही टिकट मिलेगी। और यदि ये बागी होकर फिर कांग्रेस में जाते हैं तो बीजेपी अपने किसी नेता को टिकट देगी। ये भी एक बीजेपी के सामने जो है एक प्लस पॉइंट है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी विश्वास है कि वो 24 में से कई सीटें जीत जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि वो भी कई सीटें जीतेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव जब होंगे तब क्या स्थिति बनती है, क्या वहां उस क्षेत्र की जनता उन नेताओं को ये याद दिलाएगी कि हमने आपको चुनकर भेजा था और आपने जो है इस्तीफा क्यों दिया, 20 मझधार में जनता को क्यों छोड़ा? ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी जनता पूछ सकती है। दूसरी तरफ हो सकता है कि पूर्व सरकार जो थी उसके 15 महीने के कार्यकाल को जनता जो है याद दिलाएगी। क्या हो सकता है कि उसके कार्यकाल में अच्छे काम हुए हो, उस पर मुहर लगाएगी, या फिर उस सरकार के कार्यकाल के जो कामकाज है उस पर जनता की नाराजगी होगी, उस पर जनता का जो है मतदान में जो है जो भी रिजल्ट होगा। लेकिन बड़ा सवाल है, यहाँ बीजेपी फिलहाल सेफ जोन में है क्योंकि बीजेपी अभी बहुमत के आंकड़े में है। लेकिन उपचुनाव के समय क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति, क्योंकि अभी 92 सीटों के साथ कांग्रेस है और करीब 102 सीटों के साथ बीजेपी है, और बीजेपी को अभी निर्दलीय और बीएसपी एसपी का भी समर्थन है। ऐसी स्थिति में बीजेपी एक सेफ जोन में खड़ी हुई पार्टी है और सरकार चला रही है। लेकिन उपचुनाव के बाद की स्थिति क्या होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, और फिलहाल तो नजरें इन बैठकों पर टिकी हुई हैं, जो बैठक अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में चल रही है। इसके
इसके बाद बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या इसके बाद बताती है कि बैठक में क्या हुआ है या फिर क्या निकलकर इसमें से सामने आता है, बैठक में क्या खुलासे होते हैं इस बैठक में बातचीत के, ये भी देखने वाली बात होगी, या फिर इसको पूरा एक सीक्रेट रखा जाता है, देखने वाली बात होगी।